This साथ conference will now be recorded. बहुत ही उच्चतम एक भाव के प्रदान का एक संकेत करता है। श्री प्रहलाद महाराज ये भगवान के भेजे हुए सिद्ध भक्त है। तो लीला को हमेशा दो दृष्टि से देखनी चाहिए। एक तो है जो लीला भगवान अपने भक्तों के साथ करते हैं, जो कि एक प्रकार का एक प्री ऑर्डेंड, जैसे जैसे पहले जैसा सब भगवान लीला करने के लिए बहुत कुछ अपने पार्षदों को, अपने अनुयायियों को, सबको लेके आते हैं। तो ये तो एक 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 दृष्टि हुई है जिसमें इट इज वेरी पर्सन बिटवीन गॉड एंड हिज डिवोटी। परंतु एक जो है लीला का एक स्तर है, वो एक है भौम स्तर, या फिर हमारे लिए, मनुष्य के लिए ये लीला का क्या महत्व रखता है, इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम क्या गुण ले सकते हैं, इससे हम क्या अच्छाई को प्राप्त कर सकते हैं, ये स्तर पे है। इसलिए जब हम बात कर रहे हैं कि प्रहलाद महाराज इज एन आर्डेंट लवर, आर्डेंट का अर्थ है कि बहुत ही गुह्य और बहुत ही निकटतम भगवान से प्रेम करते हैं, वो स्तर का प्रेम, और जो प्रेम के लिए कोई भी बाधाएं नहीं होती व्यक्त करने के लिए। देर इज एब्सोल्युटली नो देर इज नो इम्पेडिमेंट, कोई बाधा ही नहीं है वो प्रेम को व्यक्त करने के लिए। तो अम, प्रहलाद के स्तर पे देखेंगे हम, तो जब उनके जो प्रकट होने का था, तब नारद मुनि उनको कयाधु उनकी माता को लेके उनके आश्रम में जाके उनको अच्छी तरह से सारा भागवत धर्म का ज्ञान देते हैं। ज्ञान तो देते ही है, परंतु उसके साथ में वो चेतना जो होती है, वो बहुत ही क्या कहेंगे, बहुत ही सूक्ष्म रूप से दी गई है। इसलिए कहा गया है कि द कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड टू गैदर इन द वूम, जो गर्भावस्था में वो ग्रहण कर सकते हैं, वो बाहर की अवस्था जो होती है, जब जन्म होता है, तो उतना ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए अ, गर्भदान संस्कार में कुछ जो 9 महीने का गर्भाशय होता है, उसमें हर एक मास में कुछ कुछ क्रियाएं होती है, जो अगर माता पिता ये सारे घर वाले करें, तो जो शिशु होता है, उसके अंदर उसकी कम से कम 70 से 80% की क्षमताएं बनती है। ये विज्ञान कदापि हम इतनी गहराई से, इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं खासकर भक्तों को कि दे हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द गर्भदान संस्कार, अदरवाइज चिल्ड्रन विल बी बॉर्न लाइक एनिमल्स, कैट्स एंड डॉग्स। इसका अर्थ ये हो गया कि देयर गोल ऑफ लाइफ, उनके जो जीवन का लक्ष्य है, वो लक्ष्य ही नहीं सिद्ध होगा क्योंकि वो जो सिस्टम में जाना चाहिए, वो चेतना में गया ही नहीं है। और जो वो समय में जाता है, वही वो समय की वही वो समय की बहुत खूबी है। इसलिए ये संस्कार से एक तरीके से देखेंगे तो प्रहलाद महाराज सिद्ध थे, पता था ये भगवान के महान भक्त थे, फिर भी नारद मुनि ने ये संस्कार किए। क्या आवश्यकता थी? अगर वो सिद्ध भक्त थे, भगवान के ही अनुयायी थे, पार्षद थे, तो फिर ये इनको करने की आवश्यकता क्यों थी? नारद मुनि वैसे ही उनको जन्म के लिए प्रवृत्त करते थे और वो महान भक्त बन जाते थे। परंतु ये नारद मुनि ने भी किया, सिद्ध करने के लिए कि समाज में कुछ दिशाएं, कुछ संकेत, कुछ संदेश देने की आवश्यकता होती है, वो देते हैं माध्यम भगवान के भक्तों से। इसलिए ऐसा नहीं होता कभी भी कि भगवान ने आया, एक अच्छा एक पीपीटी बना दिया, प्रेजेंटेशन दे दिया, लेक्चर दे दिया, नहीं। जब तक वो भक्त वहां पे उसको समझ के, उसको डेमोन्स्ट्रेट करके, उसको लागू करके हमें नहीं दिखाते, यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एवेतरो जनाः, स प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते, प्रमाणम कुरु, प्रमाणम से याद प्रमाणम कुरुते। जब तक वो प्रमाण से, अपने व्यवहार से, अपने भाव से, अपने क्रियाओं से वो व्यक्त नहीं करते, तब तक के लिए
वो एक उदाहरण नहीं बनता. इट डजंट बिकम एन एग्जाम्पल. प्रमाणम कुरुते मीन्स बाय डेमोन्स्ट्रेशन. इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रहलाद महाराज भक्ति वॉज वेरी एसेंशियल इन दिस लीला. और इसलिए जब हम भगवान के भक्तों की लीला सुनते हैं तो उसको दो दृष्टि से हमेशा सुननी चाहिए. एक तो दृष्टि है जो हमारे परे है, वो संबंध, वो भाव, वो प्रेम जो भगवान भक्त के बीच में है, वो हम केवल उसका उसका दूर से आस्वादन कर सकते हैं. और दूसरा है जो हम अपने जीवन में उनसे प्रेरणा लेके हमारे जीवन में इसको लागू करके हम इसका प्रमाण भी देख सकते हैं. तो जब हिरण्यकशिपु ने इतने सारे अत्याचार करके आए जब, और शंड अमरक को पूछते थे, जैसे ही शंड अमरक को पूछते थे कि प्रहलाद महाराज ने क्या सीखा, तो वो लेके आते थे और प्रहलाद महाराज कहते थे कि आप हिरण्यकशिपु पिताजी थे, उनके पिता थे, परंतु उनके साथ व्यवहार कैसे था, उनका व्यवहार ऐसे था कि वो सत्य के आधारित पे वो व्यवहार करते थे. he was uh, he was executing that relationship on the basis of um, on the basis of truth. एक ज्ञानेश्वर कोटियन करके प्रभु जी है करके, उनको प्लीज कहेंगे कि आप ऑडियो अपना म्यूट. ओके. तो ये जब हम समझते हैं कि नारद मुनि की के कारण उनको पूरा विश्वास था कि अभी जो होने वाला है प्रहलाद और हिरण्यकशिपु के बीच में, इससे संपूर्ण रूप से जो भी होगा वो इससे भगवान अपनी लीला संपूर्ण कर देंगे. तो सब लोग अपना अपना एक भाग, एक रोल प्ले करते हैं सारी लीला में. उसी प्रकार से प्रहलाद का था कि प्रहलाद हैड टू बी इनोसेंट. द रोल ऑफ द इन द लीला वाज दैट ये बहुत ही नादान और बहुत एक इनोसेंटली, इतनी इनोसेंस थी उसमें कि ही कुड नॉट जस्ट बट स्पीक द ट्रूथ एंड लिव बाय द ट्रूथ. इसको कहते हैं कि विदाउट डुप्लिसिटी, विदाउट विदाउट एनी selfish interest, without any fear. So innocence is very powerful, but ignorance is very dangerous. कभी कभी हम innocence और ignorance में समझ नहीं पाते. हमको लगता है कि innocence is ignorance and ignorance is innocence. इसलिए प्रहलाद महाराज innocence was based on truth, सत्य के आधार पे. तब जो कुछ दृष्टि हो रही थी उनकी, वो सारी दृष्टि सत्य के आधार पे थी. ये सत्य क्या है? ये परम सत्य. ये परम सत्य ये है कि भगवान सबके आधार है. भगवान की शक्तियां सबके शक्तियों का आधार है. भगवान की संपूर्ण सृष्टि जो है ये भगवान के नियंत्रण में है. और जो भी कुछ है हम देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, ये सारी भगवान के संतुष्टि के लिए, उनकी तृप्ति और उनकी आनंद के लिए है. ये एक डाइजेस्ट करना, एक जीवात्मा जो अपने घर को, अपने आध्यात्मिक जगत को, अपनी अस्तित्व को त्याग करके ईर्ष्या के भाव में यहाँ भगवान के साथ एक कंपटीशन करने आया है कि देखो हम भी कुछ कर सकते हैं. इसके लिए फिर भगवान हम ऐसे जीवों को अवसर देते हैं अपने नियंत्रण को दिखाने का, अपनी सत्ता को दिखाने का, अपने भोग को पूरी तरह से पूर्ति करने का प्रयास करने का, अपने ईश्वरीय भाव को व्यक्त करने के लिए, अपने अहंकार को व्यक्त करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाने. आप देखेंगे कि हमारे समाज में देखिए कि अगर कुछ 40-50 दिन के लिए अगर किसी को मदिरा नहीं मिली है तो लोग कैसे टूट पड़े हैं, जैसे कि वो अमृत हो. जैसे समुद्र मंथन में देव और असुर समुद्र मंथन में जो अमृत के लिए इतना 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 प्रयास कर रहे थे, आज वो लोग ऐसे ही प्रकार के जो 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 मनुष्य समाज के लोग हैं, वो कुछ मदिरा, कुछ अपने आप को एक क्या कहेंगे, एक प्रकार का एक फॉल्स, मिथ्या सुख के लिए वो कैसे छटपटा रहे हैं. इससे पता चलता है कि व्हाट इज दी
quality of the consciousness of the population. You cannot expect people to be happy in this situation. इसलिए हम देखेंगे even if people are dying, they are thinking of getting intoxicated and actually paving their way more closer to death. तो ये जब देखते हैं हम तब it sees that humans are self destructive. वो जब तक ये ईर्ष्या भाव में जी रहेंगे तब तक वो अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में जी रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु वैसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और कोई आके उनको सुनाए कि हे हिरण्यकशिपु हो, हे हिरण्यकशिपु भी नहीं, ओ बेस्ट ऑफ द डीमंस, राक्षसों में श्रेष्ठ उनको उनको वो संबोधित किया जाता। प्रहलाद वाज रिस्पेक्टफुल टू हिरण्यकशिपु फॉर बीइंग हिज फादर, परंतु उनको संबोधन ऐसे कर रहे थे जैसे कि उनके गुणों के आधार पे वो संबोधित कर रहे। यू आर द बेस्ट ऑफ राक्षसस, यू आर गोइंग टू फॉल इन दिस ग्रह मंदकूपम, जहाँ पे केवल व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है, इसलिए उसको बाहर निकल के वन में जाना चाहिए। वृंदावन वन में जाने का अर्थ है वन शुड मेडिटेट एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट ऑन सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ अवेयरनेस। हम भी ये कह चुके हैं पहले पूर्व के जो हमारे सत्र हुए कि हमें ये समय मिला है सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, ना कि ये सोचने के लिए कि हम कितने बंधन में हैं। हम बंधन में कम है, हम मुक्त ज्यादा है आज, क्योंकि आज हमें समय मिला है सोचने के लिए, कुछ अपनी जीवन की दिशा बदलने के लिए। एंड एवरीथिंग इज बिकम सो इनकॉन्सिक्वेंशियल। आगे के जीवन में सब कुछ देखना एक अलग ही दृष्टि से देखना होगा कि ये एक भगवान ने रिबूट के बटन की तरफ से हमको दे दिया है। सो ये दृष्टि से देखना। और जब प्रहलाद महाराज को दूसरी बार बुलाया गया तब उनको पूछा गया कि भाई प्रहलाद, तुमने अभी कुछ अच्छा सीखा होगा, कुछ तो अच्छा सीखा होगा, बताओ कुछ क्या अच्छा लगा तुमको सीखा हुआ। तो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम दास्यम वंदनम पाद सेवनम। कह रहे कि आप तो ये 9 प्रकार से भक्ति कर सकते हो, भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना, भगवान की सेवा, भगवान की तीर्थ स्थल के पद यात्रा करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान के बारे में कीर्तन, भगवान का कीर्तन करना, भगवान की सेवा करनी, भगवान के साक्ष्य भाव में उनसे एक मित्रता बनानी। ये है 9 प्रकार के मार्ग। आप ये 9 प्रकार के मार्ग में से कौन सा भी मार्ग अपना के अपने जीवन को संपूर्ण कर सकते हो। तो ये प्रहलाद महाराज के लिए प्रहलाद महाराज ने उनको एक शिक्षा दी हिरण्यकशिपु को। और ये कहते कहते उन्होंने बहुत ऐसे कह दिया कि जिसको अपना अस्तित्व नहीं पता है, उसको अपना स्वार्थ नहीं पता हो सकता, जब तक वो भगवान की सेवा नहीं करते तब तक वो ये भव सागर के 3 गुणों के प्रभाव से कहीं ना कहीं उनके जीवन में इतनी उथल पुथल होती रहेगी। इसलिए जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास मोक्ष का कोई द्वार खुलेगा नहीं। तो जब इतने सारे वर्णन किए तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गए कि ये बालक मुझे बताना चाहता है। तो कह रहे कि तुम्हारी इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है, हाउ इज योर स्ट्रेंथ कमिंग, इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है तुम्हें इतना सब बोलने की। एक महान राक्षस है जो सारे देवता उनसे डरते हैं, सारे देवताओं ने अपनी सारी क्रियाएं, सारी गतियां उल्टी कर दी है उनके आदेश अनुसार। नारद मुनि उनके गुरु डरते थे, उनको भी बताया गया कि वो भी मानते थे। ब्रह्मा जी मान रहे, ब्रह्मा जी जिन्होंने वरदान दिया वो उनसे डरे हुए। तो ये प्रहलाद की शक्ति क्या है, ये छोटा सा बालक, ये क्या अज्ञान में सब कुछ कर रहा है, क्या इसको मरना है। तो उसने कहा, प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे राजन, आपकी शक्ति जो है, जो सोर्स है, आपकी शक्ति का जो स्रोत है, वही शक्ति मुझे शक्ति दे रही। इसलिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी शक्ति और आपकी शक्ति एक ही है, केवल हमारे अंदर संचार हो रही है। हम किस प्रकार के साधन हैं उस प्रकार से वो शक्ति का प्रदर्शन है। इट इज एज सिंपल एज दैट। प्रभुपाद जी कहते थे कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आप उसको फ्रिज में डाले, एसी में डाले तो वो ठंडा करेगा। अगर आप वो उसको कहीं इलेक्ट्रिक स्टोव पे डाल दे या फिर
कहीं गर्म करने के लिए हीटर में डाल दे तो फिर वो पानी या जो भी कुछ है गर्म निकलेगा। शक्ति का का, का जो की जो- का, का, की जो अम, की जो परिपूर्णता है वो केवल उसके उपयोग में दिखती है। इसलिए शक्ति हर व्यक्ति में रहती है और ऐसा नहीं है वो नहीं रहती, परंतु वो शक्ति उनको किस प्रकार से आगे वो व्यक्त करते हैं वो उनकी चेतना के ऊपर आधारित है। जैसे कहे कि विदाउट हिम देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग स्ट्रेंथ। इसलिए सबको यही करना है कि सबको भगवान को संपूर्ण रूप से उनको समर्पण करना है। तो प्रहलाद महाराज को उसको बाद में कह रहे हैं कि आप मुझे ये मत कहो कि मैं विष्णु का सहभागी हूँ, आपका शत्रु हूँ। ये शत्रु और जो मित्र है उसके बारे में भेदभाव करना बंद कर दीजिए। There is no one in the world who is our enemy and there is no one in the world who is our friend, and we keep on making these distinctions। हम ऐसे पदवियां देते रहते हैं कि अच्छा है आज जो शत्रु है जो कल हमारा मित्र बन जाएगा, कल मित्र है वो हमारा शत्रु बन जाएगा। तो ये हम जब तक वो भगवान की चेतना में नहीं देखते हैं, वो प्रहलाद महाराज की चेतना थी कि ही सीइंग एवरीवन इक्वली एज द स्पार्क ऑफ कृष्णा। The highest value of the purest value of the strength that comes to us। शक्ति का भगवान का संचार सबसे उत्तम गुण का तब होता है जब वो वही शक्ति से जैसे भगवान देखते हैं वैसे हम देखना शुरू करें। इन शॉर्ट, जिस प्रकार की शक्ति भगवान की है ओरिजिनल शक्ति है, अगर वही शक्ति हम अपने आप में देखना चाहते हैं तो हमें वही दृष्टांत से देखना पड़ेगा या वही दृष्टांत से सब कुछ करना पड़ेगा जिस प्रकार से भगवान देखते हैं, करते हैं और समझते हैं। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ ये हो गया कि कृष्णा की जो कॉन्शियसनेस में है, भगवान की जो चेतना में है, वो हमारी चेतना बने। तो भगवान की चेतना क्या है ये समझना पड़ेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज जो समझे हुए हैं, इसलिए भगवान की चेतना कैसे समझ में आएगी? जब तक हम प्रहलाद महाराज को नहीं समझेंगे तब तक भगवान की चेतना समझ में नहीं आएगी। जब तक भगवान की वाणी हम नहीं सुनेंगे कृष्ण से अर्जुन को गीता सुनाने में, ये अगर हम नहीं सुनेंगे तब हमको भगवान की चेतना है वो समझ में नहीं आएगी। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा। व्हाट इज कृष्णा थिंकिंग, व्हाट इज कृष्णा विलिंग, व्हाट इज कृष्णा फीलिंग, व्हाट इज कृष्णा, हाउ इज कृष्णा एक्टिंग। इसलिए ये वर्णन दिया गया है। तो हिरण्यकशिपु कह रही तो तुम बहुत अपने आप को बहुत ओवर इंटेलिजेंट समझ रहे हो, आप अपने आप को बहुत ही ज्ञानवान समझ रहे हो, परंतु आज आप बहुत ही दुर्भाग्यशाली हो क्योंकि आज आप मेरे हाथों से मरने वाले हो। अभी मैं ये नहीं सहन कर पा सकता कि कोई मेरा आदेश का उल्लंघन करे या फिर मुझे आदेश दे या मुझे कोई ज्ञान दे। इसलिए जब उन्होंने बताया कि प्रहलाद तुम क्या सोचते हो, तुम सोचते हो कि ये सब चीज दिखाई दे रही है आपको, आपके भगवान आपको सब जगह दिखाई दे रहे हैं, आपकी शक्ति आपके भगवान है, तो आप मेरे सामने इसको प्रस्तुत करें, इसका प्रदर्शन करें, इसका प्रूफ दे। Many a times we seek proof of God's presence, of God's power, of God's कृपा, परंतु वो कब दिखेगी? जब दिखेगी जब हम प्रहलाद महाराज के जीवन को पूरी तरह से जी पाएंगे तब दिखेगी। If someone is going to ask us to demonstrate, then we have to live our life in such a way that we are able to experience, and then we can probably demonstrate to someone। इसलिए जब इन्होंने ये सुंदर वर्णन किया कि अभी आप बताइए क्या ये भगवान, आपके भगवान क्या ये खंबे में है, इज ही देयर इन दिस पिलर? तो प्रहलाद महाराज को सोचना चाहिए था कुछ क्षण के लिए कि मेरे भगवान ये हिरण्यकशिपु के महल के एक खंबे में कैसे आ सकते हैं, स्तंभ में कैसे आ सकते हैं? ये कदाचित नहीं आ सकते होंगे या आ सकते हैं। तो तनिक भी ना सोचते हुए द ट्रुथ, द अवेकनिंग इज सो स्ट्रांग when it is there in our consciousness, we have no doubt for a second। The proof that we love God is that we don't have doubt। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युत।
करिष्ये वचनम तव, भगवान अर्जुन भगवान को कह रहा है, कृष्ण को, इतना सब कुछ ज्ञान प्राप्त होके ये समझ में आ गया कि आई एम नाउ फ्री फ्रॉम ऑल इल्यूजन्स। मेरे अंदर सारे मोह नष्ट हो चुके हैं, सारे द्वंद्व नष्ट हो चुके हैं, मुझे केवल सत्य दिख रहा है, मुझे सत्य का आभास हो रहा है। तो तब हम कर सकते हैं अपनी क्रियाओं को फुल कॉन्फिडेंस से, फुल कन्विक्शन से। प्रहलाद का क्या था? प्रहलाद वॉज स्पीकिंग बिकॉज ही वॉज लिविंग, and therefore we only speak as much as we can live. We should not be speaking what we can live by. Why? Because that becomes our dual nature. हम कभी कभी जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो हम करते नहीं उसके बारे में अगर हम बोलेंगे तो हम द्वंद्व में जिएंगे। और हम जब द्वंद्व में जिएंगे तो हमें एक एक प्रकार की माया के प्रभाव में जिएंगे कि हाँ, हमें बोलना कुछ है, दिखाना कुछ है, और हम करते कुछ है। Therefore, Allah Maharaj is teaching us to be truthful, to live by the truth means to live honestly, and to live and then probably say some few words about it. Therefore, if you really want to be Krishna conscious, हमको अगर कृष्णमय रहना है तो हमें वो जीना ही है। We won't have no other alternative but to live by it. But हम ये जीवन में कैसे जिए, इतने संसार में फंसे पड़े हैं। कभी कभी लगता है कि ये ग्रंथ, ये सब कुछ शास्त्र, बहुत पहले सोचा होगा कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के यही करेंगे, और आज हमको इतने दिनों से समय मिला कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हमको सब करने का समय मिला है। परंतु जब हमको समय मिलता है तब हम उस समय का उपयोग नहीं कर पाते। प्रहलाद महाराज को जब पूछा गया वहां पे वो खंबे में क्या दिख रहा है, आपको आपके भगवान दिख रहे हैं वहां पे? तो अभी मैं देखता हूँ, आज मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा और देखते हैं कि आपके भगवान आपको कैसे रक्षण करने आते हैं। ये चैलेंज प्रहलाद महाराज। तो भगवान ने देवताओं को ये वरदान दिया था कि जब ये अपने एक महान भक्त को एक बहुत तिरस्कार करके अपराध करेगा, उसको मारने का प्रयास करेगा, दैट विल बिकम द सोर्स ऑफ हिज डिस्ट्रक्शन। इसलिए आप देखिए, जब तक भगवान के भक्त नहीं होते तब तक भगवान की लीला करने के लिए भगवान को कोई इम्पेटस नहीं मिलता। इसलिए जब तक हम वो स्तर पे नहीं आते कि हम भगवान को ही प्रेम के भाव में आवेश करवा दे, उनको प्रकट करा दे प्रेम के भाव में, कि विवश होके कि हमें इनका रक्षण करना ही है। दैट मीन्स, एक बार श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद के शिष्य थे, ये बड़े ही उद्योगी थे, बहुत ही उद्योगी व्यक्ति थे, वैसे ही उद्योगी थे वो। भक्त वैसे भी एक्सपर्ट होते हैं, दक्ष होते हैं। तो उनको एक बार पूछा गया था एक प्रवचन में, जब कथा कर रहे थे, उनको प्रश्न उत्तर कर रहे थे, उनको पूछे थे, प्रभु जी आपको क्या लगता है कि सबसे एक गुण जो है अगर भक्त में होने चाहिए, आपको एक गुण पूछे कि आपके जीवन में कि आप जिससे प्रगति कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो वो क्या हो सकता है? एक गुण, बहुत गुण है वैसे तो, आपके अनुसार क्या है? तो उन्होंने कहा रिस्क। रिस्क लेंगे तब भगवान आपको, रिस्क क्यों लेंगे? रिस्क स्वयं के लिए रिस्क नहीं लेना, रिस्क फॉर कृष्णा। If I take bold, courageous steps for Krishna, Krishna is bound to come and protect me. तो ये बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लगा कि ये एग्जैक्टली जो व्यक्ति को करना चाहिए, कि अपने कंफर्ट जोन के कैसे बाहर आए, हमारे स्वयं के ही स्वार्थ से कैसे बाहर आए, और हमारे स्वयं की दुविधाएं, चिंताएं। काफी लोग कह रहे हैं कि घर में बैठे बैठे काम भी करना, क्योंकि घर का भी काम होता है, ऑफिस का भी काम होता है, और ऊपर से हमको भक्ति के इतने सारे कार्य करने हैं, इतने सारे लेक्चर है, प्रवचन में कहा जा रहा है कि आपको इतना चांस मिला, आपको ये करना है, वो करना है। कभी हम समझ नहीं आते कि हम करें क्या, तो हम एक प्रकार की चिंता आ जाती है, एंजाइटी। मैनी पीपल इन दिस टाइम्स आर एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी कि हमें वो घर के बाहर जाना है। परंतु ये
ये भावना इसलिए आती होगी काफी लोगों को, क्योंकि लोगों का जो चेतना है, जो भावना है, वो ये है कि हम जो कर रहे थे ना, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। We were used to doing only one thing, and we are thinking that life is only about going out and earning money and coming back home and spending it. It is not about doing that. It is about living at home as if we are living in temple. आप ऐसे जीना है कि आप मंदिर में जी रहे हो, कि मंदिर में जाने को नहीं मिल रहा है, जॉब में जाने को नहीं मिल रहा है। नहीं, आप ऐसा करो कि आप जिस स्थिति में हो, वो चेतना आप वहीं पे प्रकट कर सकते हो। Prahlad Maharaj was able to see Krishna everywhere. Therefore, he was actually living in temple. And therefore, when he was living in temple, he was not thinking that I am not living without Krishna. कई बार भक्त पूछते हैं, प्रभु जी आप मंदिर में दिखाई नहीं देते हो, आप कभी कभी आप सत्संग में नहीं जाते, कभी कभी तो लोग पूछते हैं आप मंदिर में नहीं दिखाई देते, क्योंकि सभी को लगता है कि भगवान मंदिर में बहुत तीव्रता से है और बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि हाँ ये कृष्णा, ये मूर्ति, ये भगवान का विग्रह, ये पूजा, ये अर्चना, ये सब कुछ, ये भक्त, ये कीर्तन। तो कभी कभी हमको लगता है कि हमें अपनी स्थिति को बदलनी होगी। ये स्थिति बदलेगी तब हम भगवान की चेतना, भगवान कृष्णमय बन सकते हैं, हम कृष्ण कॉन्शियस बन सकते हैं, हम कृष्ण के भक्त बन सकते हैं। परंतु प्रहलाद रह रहे थे हिरण्यकशिपु के राक्षस के महल में, उनके पूरी सत्ता के नियंत्रण में। परंतु क्या वो नियंत्रित रहे? क्या वो पूछे कि मुझे विष्णु के मंदिर में लेके चलो? क्या आपको लगता है कि हिरण्यकशिपु के कोई भी महल में, कोई भी साम्राज्य में विष्णु की पूजा कहीं होती होगी, कहीं यज्ञ होता होगा? कुछ नहीं होता था। He was living in completely anti-Krishna conscious environment. He had no facilities. ये हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ी प्रस्तुति है। प्रहलाद महाराज was living in worse than Kali condition. We are better off. We have to think how we can live like Prahlad while we are living at home. इसलिए जब प्रहलाद को पूछा गया कि हाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे है भगवान, तो प्रहलाद ने कहा कि ये भगवान मेरे ये स्तंभ में तो अवश्य है, ये यही है, इनको तो मैं देख रहा हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि मैं इनको देख रहा हूँ, और जैसे ही उन्होंने कहा कि ये स्तंभ में है, हिरण्यकशिपु ने उनके एक तलवार ली और तलवार लेके उन्होंने अपने हाथ के मुक्के से वो स्तंभ को तोड़ दिया। और हाथ में था तलवार की, पहले स्तंभ को तोड़ूंगा, पहले भगवान को मारूंगा, फिर इसको मारूंगा। देखिए कितनी उद्दंडता हो जाती है। हिरण्यकशिपु एग्जैक्टली सोच रहा था जैसे कि कोई कृष्णमय ना हो तो वो क्या सोचता होगा। उसको कहीं पे भगवान नहीं दिखाई दे, उसको भगवान को समाप्त करना है, उसको भगवान को भी कंट्रोल करना है, और उसको भगवान के जो भी लोग भक्त है उसको सबको नष्ट करना है, उसको भक्ति नष्ट करनी है, उसको धर्म नष्ट करना है, उसको केवल स्वयं ही स्वयं चाहिए, बस मैं ही मैं। और वहां से जो प्रकट हुआ वो था एक बहुत ही भयानक भयावह एक ध्वनि। कोई भी हमारा साउंड सिस्टम ऐसा नहीं होगा जो दुनिया के सारे अगर स्पीकर्स लेके आ जाए, सारे एम्पलीफायर्स लगा के उसको चालू कर दे तो वो आवाज नहीं आएगी। इतनी आवाज, इतनी गर्जना हुई कि पहले एक भयानक ऐसा रोर, ऐसे जैसे एक शेर की दहाड़ होती है, करता है तो कैसे आवाज आती है, वैसे बहुत भयानक आवाज आई। और ऐसा लगा कि सारी सृष्टि के जो जो उसका जो जो ऊपर का सतह है वो फट रहा हो। इतना था कि देवतागण, ब्रह्मागण, ऐसी छोटी मोटी आवाजें थी, वहां तक सब विचलित हो गए। तो सोचे कि हिरण्यकशिपु को के महल में उसके कानों में कितना आवाज आया होगा, उसके कान के पर्दे फट चुके होंगे। कान के पर्दे क्या, उसकी आंखें फट गई, उसके दिमाग फटने लगा कि ये आवाज आ रही है, ये स्तंभ में, ये मेरा स्तंभ है, ये महल का। उसके पश्चात हिरण्यकशिपु देखने लगा कि कहाँ पे से आवाज आ रही है। He started to find, ये कहीं एको तो नहीं हो रहा है।
तो सबसे पहले अगर प्रेम समझना है हमें, प्रेम के 3 तत्व है। एक तो है भगवान की सर्वव्यापकता, एक है भगवान की सर्वशक्तिशाली शक्तिमय सर्वशक्तिमय सर्वमय शक्ति, और तीसरी भगवान की सर्वमय कृपा। ऑल ओमनी प्रेजेंट, ऑल ओमनी पावरफुल एंड ऑल मर्सीफुल। 3 तत्व है। ये 3 तत्व के आधार पे हम जिएंगे। अगर हम समझ जाते तो कृष्ण प्रेम क्या होता है वो समझने के हम अम, कहीं ना कहीं हम उसके एक काबिल बन जाते हैं, उसके लायक बन जाते हैं। इसलिए सबसे पहले समझना चाहिए कि भगवान सर्वव्यापी है। भगवान को कोई एक ही जगह पे बंधन करना कि ये मंदिर में होंगे, ये केवल यज्ञ में होंगे, ये यहाँ होंगे, ये एक कनिष्ठ अधिकारी के लिए एक स्तर होता है कि पहले उसको भगवान की के लिए उसको एक रूप चाहिए, क्योंकि उसकी उसकी चेतना भौतिक है, उसको केवल स्थूल दिखता है। इसलिए उसको रूप, गंध, स्पर्श, स्वाद और ध्वनि, ये सबके ये सबके अनुभव आ, की आवश्यकता होती है। इसलिए जब ये अनुभव की आवश्यकता पे वो निर्भर रहता है, तब तक के लिए वो व्यक्ति की प्रगति वहीं तक ही रहती है कि उसको भगवान सीमित अवस्था में दिखाई देते हैं, और वो सीमित अवस्था में भगवान को अपने ही स्वार्थ के लिए समझता है कि मुझे अपने लिए ही ये भगवान आए हैं। इसलिए सबसे पहले देखना है कि भगवान की शक्तियां या भगवान सर्वव्यापी हैं, इसलिए वी कैन नॉट मिस गॉड। हम भगवान को मिस कर ही नहीं सकते, इतने महान है वो। ये महानता समझना जरूर है। वो प्रेम का पहला एक स्तर है। दूसरा स्तर है कि भगवान ओमनी ओमनी पावरफुल, कि वो सर्वशक्तिमयी है। भले वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शक्तिमयी नहीं है। इसलिए ही इज कंप्लीटली पावरफुल। आज की स्थिति में हम जो कुछ देखते होंगे उससे लगता होगा कि भगवान कहाँ गए, भगवान क्या करते होंगे, भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया। ये जब हमारे मन में शंकाएं होती है, शंका इसलिए होती है कि हम सोचते हैं कि हाँ चलो भगवान के नियंत्रण में कुछ कुछ चीजें नहीं होगी, परंतु ये भगवान के नियंत्रण में ही हो रहा है, भगवान इसको होने दे रहे हैं। क्यों होने दे रहे हैं? क्योंकि तब तक के लिए जब तक के लिए प्रहलाद जैसी धार्मिक शक्तियां, अर्जुन जैसे भक्तिमय शक्तियां ये प्रकट नहीं होती इससे। Krishna wants a calamity so that all the devotees of Krishna rise up to the occasion and come forward and come to say that on behalf of Krishna we will fight this calamity together. Unless devotees feel this, there is no feeling of presence of, or there is no feeling of strength of Krishna. The strength of Krishna, especially for devotee, is in adversity. सबसे बुरी समय में, सबसे विकट स्थिति में अगर कभी कोई सबसे शक्तिशाली ज्यादा होता है तो है वो शुद्ध भक्त या शुद्ध भक्त की भावना। इसलिए आज की सृष्टि स्थिति में हमें प्रहलाद महाराज के मनन चिंतन, उनकी सेवन करते समय हमें ये सोचना है कि दिस इज द टाइम फॉर द पावरफुल राइज of the powerful potential of powerful Vaishnavas. ये आज का प्रण होना चाहिए हमारा कि if this is the situation like this, then this is the situation for opportunity for all of us to grow, to become deep, to become more entrenched in Krishna, to become more convinced. इसलिए conviction comes out of great clarity. तो प्रहलाद महाराज ने जैसे ही कहा कि ये सब जगह में है, इसलिए भगवान ने प्रहलाद महाराज के शब्द को सही करने के लिए भगवान ने अपने आप को व्यक्त किया। It was not because of the dangers of Hiranyakashipu that Narsimhadev had to come. Narsimha Bhagwan has come because Prahlad has told that here he is. Otherwise नरसिंहदेव भगवान को आने की आवश्यकता नहीं थी। इतने समय से अत्याचार चल रहा था। The cause of Narasimha Bhagwan to come in this world and to kill Hiranyakashipu is solely and solely Prahlad Maharaj.
Therefore, if you think that Krishna must be thinking there is so much adharma, Krishna has no business to fight adharma. He has no time. He has no obligation to come and destroy adharma. उनके उन्होंने चला दिए सृष्टि, अधर्म बढ़ना है बढ़े, परंतु अगर भक्त वहां पे उठ के धर्म को डिफेंड करने के लिए अगर उठ खड़े होते हैं, कन्विंस हो जाते हैं, अगर ये प्रण ले लेते हैं कि मुझे इसको डिफेंड करना है, मुझे भगवान को पूरी तरह से समाज में उसको आगे लेके उसको व्यक्त करना है, दैट बिकम्स द रीजन फॉर कृष्णा टू कम. परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम. फर्स्ट भगवान कम्स ओनली इफ द फर्स्ट रीजन इज कंप्लीटेड, फुलफिल्ड. अगर पहला कंडीशन फुलफिल होता है कि परित्रणाय साधुनाम, अगर साधु अपने आप को रिस्क में डाल के भगवान को प्रतिनिधित्व करने के लिए सब कुछ करते हैं, भगवान पूरी तरह से अपना लेते हैं पूरा उत्तरदायित्व. और ये उत्तरदायित्व लेते हैं भगवान क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे भक्त पूरी तरह से ले रहे हैं उत्तरदायित्व. So when devotee takes responsibility, then Krishna takes the initiative. इसलिए हिरण्यकशिपु दूसरा तत्व है भगवान की सर्वशक्तिमय का आभास. प्रहलाद साइड इसमें है भगवान स्तंभ में, भगवान आ गए. ये नहीं कहे कि हिरण्यकशिपु को मारने के लिए आ रहा हूं, ये मेरे भक्त को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि मेरा भक्त कह रहा है कि मैं इसमें हूं और मैं इसके सत्यम विधातुम निधवृत्त भाषितुम. ये भगवान कह रहे हैं. क्या ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि केवल प्रहलाद महाराज सत्यम विधातुम निधवृत्त भाषितुम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यता अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायम न मृगम न मानुषम. सत्यम विधातुम, अगर सत्य के बल पे हम जीते हैं, तो सत्य के बल पे अगर हम सब कुछ करते हैं, तो भगवान वहां पे व्यक्त हो ही जाते हैं. कृष्णा इज देयर वेयर देयर इज ट्रुथ. यहाँ पे हम लीला में पूरी तरह से हम एकदम अपने भाव को, अपने आप को विचार कीजिए, अपने आप को ढालिए. आप बैठे होंगे अपने घरों में, कदाचित अपने घर के आसपास में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस भी होगा, हम कुछ 4-5 चीजें भी करते होंगे साथ साथ में, चलो करते करते ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, परंतु ये आप भावना इतना रखिए कि जो कुछ हो रहा है हिरण्यकशिपु के महल में, आज हम नरसिंह भगवान को अगर अपने जीवन में हम आमंत्रण करना चाहते हैं, अगर हम ये लीला का पूरी तरह से आस्वादन करके हम उसको भाव में रहना चाहते हैं, तो हमें उसके अंदर सम 100% फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन वहां पे होना चाहिए. तब वास्तव में हम ये लीला को हमारे जीवन में हम अपने आप को प्रहलाद महाराज में दृष्टि से देख पाएंगे. और तीसरा जो स्तर है वो है कृष्णा इज ऑल मर्सीफुल. इसलिए नरसिंहदेव भगवान जब वहां से प्रकट हुए, तब उनको आगे क्या दिखना था? उनको एक्सट्रीमली पावरफुल, बहुत ही लाल आंखें. And you may see God was very angry. When God becomes angry, he becomes Narsimha Dev. What was his fearful face, deadly teeth, razor shaped, एकदम बड़ी नोखीले जीभ, बहुत ही जैसे मृगम न मानुषम, लायन फेस एंड अ ह्यूमन फॉर्म. मृगम न मानुषम, ना नॉट लायन नॉट मैन बट लायन मैन फॉर्म. उसके उनका पूरा पूरा जो विशाल देह था, वो पूरे आकाश तक जा रहा था. उनके जो बाल थे वो सारे देवता के जो विमान थे उनको तहस नहस कर रहे थे. और ये जब देखे तो उनके कहीं कहीं विशाल उनके हस्त थे, और सारे ही हस्त में गदा, पद्म, चक्र और शंख, ये सारे धारण किए हुए थे, और वो दूर दूर से सारे राक्षसों को मार रहे थे. ये रूप अभी हिरण्यकशिपु को पता चल गया, ये विष्णु है जो मुझे मारने आए हैं, मैं इनको मार दूंगा. ये उसकी भावना थी और ये लड़ने लगे. हम एक तीर्थ यात्रा में गए थे. एक मद्दूर करके स्थान है कर्नाटक में, बंगलोर से कुछ पास में है.
मेलकोटे और बंगलोर के बीच में है। वहां पे एक लीला हुई थी। वहां पे बहुत सुंदर उग्र नरसिम्हा का मंदिर है। बहुत ही, अगर कभी समय मिले या कभी इच्छा हो कहीं जाने की और वो समय में आप वहाँ योजना करते हो तो वहां जाके शांति से आप भगवान नरसिम्हा देव का दर्शन ले सकते। कृष्ण ने अर्जुन ने कृष्ण को पूछा कि मुझे आपका वो रूप देखना है। कौन सा रूप? जो आपने प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु के वध के समय में दिखाया था, कृपया वो आप दिखाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये वाला रूप जो है ना, ये मैं, इसका रिपीट परफॉर्मेंस नहीं होता। बाकी सब रूप दिखा सकता हूँ बट दिस इज अ वेरी फियर्स फॉर्म एंड इट कैन नॉट बी शोन। तो वो कहे कि इसको किस प्रकार से आप, तो इच्छा तो थी अर्जुन की, तो भगवान को भक्त की इच्छा पूरी तो करनी थी। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं ब्रह्मा जी को बुलाता हूँ। ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार का स्वरूप था नरसिंह देव भगवान का, उस प्रकार का स्वरूप की एक मूर्ति बनाई, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई और फिर भगवान ने वो दर्शन दिए। वो आ, वो मूर्ति में भगवान नरसिंह देव भगवान के त्रिनेत्र है। तीसरा नेत्र तब आता है जब हिरण्यकशिपु को मारने मारने के लिए जाते हैं, एंग्री। The third eye opens only when one is in anger. One has to show un imaginable intensity of anger. और आप वो दृश्य देखेंगे वहां पे प्रहलाद महाराज है, वो सारा जो विग्रह है, एक्चुअली हम गए थे वहां पे नरसिंह चतुर्दशी के कुछ 2 साल पहले हम वहां पे थे। और हम गए थे वहां पे और वो हमने दर्शन लिए, बढ़िया अच्छा लगा। और हमको लगा कि हम ये दर्शन छोड़ ही नहीं सक रहे हैं इसको। हम खड़े थे, अंदर गए, बाहर गए, फिर वापस सोचे नहीं आगे और जगह पे जाना था, बहुत सारे दर्शन लेने थे, तो समय कम था। तो दर्शन लेते गए ऐसा लगा कि बैठ जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे जाके निकलने लगे। कुछ समय के बाद पुजारी यार ने आके कहा कि अरे आप रुक जाइए, अभी अभिषेक होने वाला है। तिथि थी कल, मतलब एक दिन पहले की तिथि थी उनकी। हम अगले दिन पहुंचे थे और वास्तव में अभिषेक अगले दिन हो रहा था और हमें कुछ नहीं पता था। और वहां पे उन्होंने कहा था कि आप बैठ जाइए। अचानक कुछ समय में काफी लोग आके भीड़ कर गए और सब बैठ गए अभिषेक के समय में। और वो समय में जो अभिषेक उनका जो दृश्य हुआ, वो इतना इतना इम्प्रेशनेबल है, इतना संस्कारित है कि वो सारे भुजाएं, आप भगवान का पूरा स्वरूप अभिषेक के समय पूरा दिखा के, पूरा उसका स्नान करा के, बहुत लंबा अभिषेक करके, और तब हमें आभास हुआ कि वास्तव में हम अगर चाहते हैं कि हम भगवान को प्रेम करें, भगवान के साथ में हम सानिध्य रखें, तो हमें कोई ना कोई कष्ट या कोई ना कोई इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई पुरुषार्थ करने पड़ेंगे। इच्छा होगी, बहुत समय से इच्छा थी, चलो वो जाते हैं। कोई नहीं जाता वहां पे, किसी को ज्यादा को पता नहीं कि वहां पे भगवान की इतना अच्छा दर्शन है। सब जाते होंगे अहोबिलम, सब जाते होंगे दूसरे बहुत ही प्रशिष्ट हिमाचलम जाते होंगे। किसी ने ये रूप ज्यादा देखे ही नहीं। ऐसा नहीं कि ये रूप कम है वो रूप ज्यादा है, परंतु अगर इच्छा हो भगवान के दर्शन लेने की तो भगवान क्या ना क्या चमत्कार कर लेते हैं। इसलिए हिरण्यकशिपु ने तलवार ली और युद्ध करने लगे, और ऐसे चींटी के समान थे और भगवान इतने महान थे, वो युद्ध करने लगे। और भगवान ने जैसे गरुड़ एक सर्प को पकड़ते हैं वैसे पकड़ के उसको पकड़ लिया और ये अपने हाथों में थे। और जैसे ही भगवान ने उनको देखा कि अरे आप बहुत छपट रहे हो, तो उनको छोड़ भी दिया, उनको छोड़ दिया और वो चले गए आगे और पीछे भाग गए। और वापस आके उठ के वो तैयार हो गए युद्ध करने के लिए ढाल वाल लेके। तो वो सब देवतागण बहुत हो गए कि अरे ये अभी इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये समय है कि राक्षसों की शक्ति बढ़ती है। संध्या का समय है, संध्या का समय होने जा रहा था और ना दिन ना रात था। वो समय में भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा, उसको अपनी जंघा पे रखा, घर के दरवाजे पे खड़े होकर, वहां के महल के दरवाजे पे, इट वॉज नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड नॉर डे नॉर नाइट, भगवान ने अपने सारे जो अस्त्र शस्त्र थे वो सब रिट्राइट कर चुके थे,
उनके नाखून थे इतने भारी, इतने नोकीले थे कि सीधे उन्होंने अपने जंघा पे रखा, ना नीचे ना ऊपर, ना जमीन पे ना आकाश में, अपने जंघा पे रखे हुए हिरण्यकशिपु को एक स्प्लिट सेकंड में अपने नोकीले नखों को उनके हृदय को चीरते हुए सीधा उनका हृदय बाहर निकाल दिया। जय नरसिंह भगवान की जय। ये देखिए, नरसिंह भगवान को हिरण्यकशिपु को मारना है तो कितना समय लगता है। इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फॉर नरसिंह भगवान टू even show that he can kill. If he can want to kill, he can kill within a second. And he did that within a second. भगवान आए वो केवल मारने के लिए नहीं आए, वो it was just a side thing. और नरसिंह भगवान ने बस गुस्से में थे, उन्होंने पूरी अपनी उनकी इंटेस्टाइन निकाली और पूरा गले से लेके अपने स्वयं का श्रृंगार कर दिया। पूरे शरीर में, उनके छाती पे, उनके बालों में पूरा रक्त फैल चुका था। और इसको देख के सारे देवतागण तो प्रसन्न तो हो ही गए, परंतु सब भयभीत हो गए। और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को फेंक कर, उसके मृतदेह को फेंक कर वो गए, किसके स्थान पे गए? वो हिरण्यकशिपु के सिंहासन पे जाके बैठ गए। अभी मैं राजा बन गया। और इससे भगवान किसके 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 स्थान पे जाके बैठे? जहां पे राक्षस बैठे थे। अभी आप देखेंगे कहाँ पे ये था कि श्री हिरण्यकशिपु को बताया गया, श्री हिरण्यकशिपु। कभी कभी बोलते हैं हम लोग, ये श्री हिरण्यकशिपु क्यों बोला गया? रावण को भी बड़े श्री से बताया जाएगा, श्री रावण। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये भगवान के पार्षद ही थे, जो राक्षस का स्वरूप लेके, एक रूप लेके, जन्म लेके आए थे भगवान को आनंद देने के लिए। So it was actually two devotees together. It was Hiranyakashipu and Prahlad. Both were great souls. Both were devotees of Krishna. One was Jai Vijay, one was Prahlad. तो आप बोलेंगे अरे दो भक्त लोग थे और भगवान थे, हमें कहाँ पे बीच में कंफ्यूज कर दिया? हाँ? यहाँ पे राक्षस है, ये भक्त है, फिर बोलते ये भक्त था, ये भी भक्त था, ये भगवान थे। अरे ये तो मैच फिक्सिंग हो गया ना। तो क्यों इतना सब कुछ किया गया? मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक लीला जो है भगवान की अंतरंग लीला होती है, एक होती है भगवान दूसरों को बताने वाली, समाज में समझाने वाली लीला। ये जब दोनों समझ में आ जाती है ना, और हम कुछ करते हैं, उसके बाद पुरुषार्थ करते हैं, तब जाके वो प्रेम संपूर्ण रूप से व्यक्त होता है। इसलिए इतने महान प्रार्थनाएं की गई, सबने बहुत प्रार्थनाएं की। क्या प्रार्थनाएं की? कि आप महान हो, सब लोग ने अपने अपने प्रार्थना की। बाद में लक्ष्मी जी आए, लक्ष्मी जी ने कहा कि ये मैं इनको शांत नहीं कर सकती, ये मेरे पति आवश्यक है, लेकिन ये मेरे पति ऐसे मैंने गुस्से वाले पति नहीं देखे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा देखो प्रहलाद, वो तुम्हारे लिए आए थे, आपके लिए आए, तो आप कृपा करके उनको शांत कीजिए। प्रहलाद को एब्सोल्युटली नो, इनको कोई नहीं था कि हम यहाँ पे भगवान इतने गुस्से में है। वो प्रेम से एक वर माला लेके भगवान का ये फूल माला लेके उनको उनका संपूर्ण रूप से उनको उनका स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने हिरण्यकशिपु का वध तो किया ही है। बहुत सुंदर प्रार्थना है जो वो प्रेम का व्यतीत करती है। हमारे पास इतना समय नहीं है, लेकिन बहुत संक्षिप्त में बता दूंगा मैं कि ही फेल्ट वेरी हम्बल्ड। बहुत दो चीज होती है, एक तो होता है प्रेम लेना होता है, दूसरा है प्रेम देना होता है, और तीसरा है कि ये प्रेम का जो हमने देखा तत्व, तीन तत्व, हम्म, कि हम गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पावरफुल एंड ऑल मर्सीफुल, ये तत्व में जीना होता है। और चौथा होता है कि हमें ऐसे उदाहरणों की आवश्यकता है जिससे कि हम ये प्रेम को समझ सकते हैं, ये प्रेम क्या है। तो फर्स्ट 5 फीचर्स, 5 ways टू रिसीव लव ऑफ गॉड। जब हमें पता है कि प्रेम है, तो प्रेम हम
कैसे आभास करें, उसको हमको ग्रहण करना होगा। इट इज देयर, इट इज लाइक heat, sun rays, we have to receive it. How? When we go in the sun, when we face the sun properly. तो पहले है कि हमें बहुत नम्र बनना है। When we feel humbled, we can receive the grace of God. दूसरा, when we are grateful, जब हम कृतज्ञ होते हैं, तब हम भगवान की प्रेम को हम ग्रहण करते हैं। जब हम अपने आप को निस्सहाय समझते हैं, कभी भी हम भगवान को ग्रहण करते हैं, भगवान की प्रेम को ग्रहण करते हैं। दैट इज थर्ड। चौथा, when we feel that we are protected, हमें भगवान का संरक्षण प्राप्त है, तब हम भगवान के प्रेम को ग्रहण करते हैं। जब हमको लगता है कि हम वास्तव में वी आर नॉट क्वालिफाइड एट ऑल, तब हम भगवान के प्रेम को ग्रहण करते हैं। These are 5 ways to receive love of God, प्रेम। Feel humbled, feel grateful, feel helpless, feel protected and feel qualified। ये अंदर आ गए। परंतु ये अंदर आने के बाद में अगर ये बाहर व्यक्त नहीं हुआ, तो ये अंदर ज्यादा दिन नहीं रहता। If you keep it inside and think now I am happy, I've got love of God, oh nothing। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी। ये आप अच्छे स्वामी नहीं हो। अच्छे स्वामी वो होते हैं जो अपने सेवक को प्रलोभन नहीं देते कि ये दो, ये मिलेगा, वो मिलेगा, मांगो क्या मांगना है, मेरे पास सब कुछ है देने के लिए। हिरण्यकशिपु की मृत्यु के पश्चात नरसिंह भगवान प्रहलाद को मांग रहे, मांगो मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए तुम्हें। इमेजिन, ही इज एंग्री ऑन हिरण्यकशिपु, immediately is happy to प्रहलाद, he is so showing his happiness for प्रहलाद। इसलिए भगवान कैसे पार्शल नहीं है, ये भी समझना चाहिए। हिरण्यकशिपु को पनिशमेंट तो दिया भगवान ने, परंतु उनको वापस अगला जन्म जो था रावण कुंभकर्ण का और दंतवक्र शिशुपाल, उसको समाप्त करके ही उनको वापस भेजना था, इसलिए उनकी लीला को करते गए। तो हाउ टू गिव लव? टू शेयर द विजडम। जो हमें प्रेम से, जो कुछ हमें विवेक मिला है, उसको हमें बांटना चाहिए। दूसरा, स्प्रेड फेथ, दूसरों में श्रद्धा आप फैलाएं। तीसरा, सेवा निरंतर करते रहे, सततम कीर्तयन्तु। सर्व एंडलेसली, डोंट थिंक अब बस हो गया, नहीं, आज खत्म हुई सेवा, दूसरी चल रही है, तीसरी आने वाली है, अभी हम आराम करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। नहीं, रिलैक्सेशन में भी सेवा ही करनी है। इवन रिलैक्सिंग इज सेवा इफ यू थिंक दैट वे। हाउ रिलैक्सिंग? रिलैक्सिंग इन द वे टू थिंक हाउ वी कैन डू नाइस थिंग्स, सर्व इन अ नाइस वे। कभी कभी केवल सोचने विचारने से भी बहुत अच्छी सेवा हो जाती है। परंतु केवल ऐसा ना रहे कि सोचते विचारते ही रहे। जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक नहीं आएंगे। जब तक स्मरण करते रहेंगे, लेकिन अगर हम भगवान को प्रकट करना है अपने जीवन में, तो हमें सेवा व्यक्तिगत रूप से अपने सारे इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से देनी पड़ेगी। चौथा, सपोर्ट सेल्फलेसली। जो कुछ को मदद चाहिए, जिसको, उसको मदद करनी चाहिए। अगर वो धर्म के मार्ग पे चलता है, उसको मदद करनी चाहिए। एंड 5 इज सेटिस्फैक्शन टू परफेक्शन। आप संतुष्ट रहेंगे, आप 100 लोग को अच्छा प्रचार करेंगे। आप असंतुष्ट रहोगे, तो आप बाकी सब लोग को असंतुष्टता की तरफ लेके जाओगे और वो वहां से प्रेम छलकेगा। सो 5S, शेयर विजडम, स्प्रेड फेथ, सर्व एंडलेसली, सपोर्ट सेल्फलेसली एंड सेटिस्फैक्शन टू परफेक्शन। ये 5 चीजें गिविंग के लिए। तो जब हम रिसीव करते हैं, रिसीव करने के लिए क्या है? 5। हम 5 रिसीव करने के लिए, फील हम्बल्ड, फील ग्रेटफुल, फील हेल्पलेस, फील प्रोटेक्टेड एंड फील अनक्वालिफाइड। प्रहलाद महाराज कहे कि आप मेरे लिए आए हो, मैं राक्षस कुल में जन्म लिया हूँ, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरे लिए आए हैं। मैं ये समझ नहीं सकता कि मेरा भाग्य क्या है, और मैं कभी भी माया में पड़ सकता हूँ, मेरे माया में ही हूँ। मुझे आप ऐसा करें कि मुझे ये सब प्रलोभन ना दे और मुझे संसार से मुक्त करें। टू फील दैट even if we have got love of God, one has to feel that I have got nothing। ये प्रहलाद महाराज की मान। इसलिए प्रहलाद महाराज ने पहले
प्रेम with, how was he lover of Krishna, of Bhagavan? Because he knew greatness of Krishna, he felt the greatness of Krishna, he spread the greatness of Krishna, क्योंकि वो अपने आप को बहुत तुच्छ मानते. He knew that God is great, I am insignificant. Third, he is afraid of illusions. माया से डरते हैं, भयभीत रहते हैं, इसलिए वो शरण लेते हैं. चौथा, he is confident that his master will protect. Fifth, he has aspiration only to serve. वो कह रहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नारद मुनि जैसे महान भक्तों की सेवा करने का ही अवसर चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए. और सिक्स इज एक्सक्यूज ऑफेंडर्स. सबसे अच्छा प्रेम जो दिखाना होगा, कहा कि हिरण्यकश्यप मेरे पिताजी थे, मेरे ये राक्षस थे, परंतु आप उनको कृपा देके उनको मुक्त कर दीजिए. जबकि ये स्टोरी पूरी मैच फिक्सिंग हो चुकी है, दोनों भक्तों को पता भी होगा, परंतु किस भाव में जी रहे नहीं पता है, फिर भी ये हमारा कर्तव्य है. टू बी ड्यूटीफुल एंड टू बी वेरी सेंसिटिव, he said let's forgive, please forgive हिरण्यकश्यप. नो एक्सपेक्टेशन. 7, मुझे कोई आपसे अपेक्षा नहीं है केवल सेवा देने की. एंड रेडी फॉर ऑर्डर. नरसिम्हा ने क्या कहा कि आपको मैं ये मनु के अंत तक जितना जीवन है उतना जीवन ऐश्वर्य के साथ में आप पूरा जिएंगे, ठीक है ना, और आपको जीना है, और आप ये भौतिक संसार के बंधन से आप बंधे नहीं जाओगे, ये मैं आपको वरदान देता हूँ. ध्रुव महाराज को कहा कि आपको इतने 36,000 वर्षों तक आपको राज्य करना है, आपको सब कुछ ऐश्वर्य प्राप्त होगा. Why does God give material opulence to devotee to enjoy? ये प्रश्न आता है, ये अंतिम प्रश्न है ये कथा में. Why is नरसिंहदेव saying that प्रहलाद महाराज को नहीं चाहिए, जो चाहिए वो दे भी दिया और जो नहीं चाहिए वो भी दे रहे हैं, जो अच्छा नहीं है कदा. भगवान ये बताना चाहते हैं कि भगवान के भक्त आर नॉट ड्राई रिनंसिएट्स. ये सूक्ष्म वैराग्य वाले लोग नहीं है. They live happily, enjoying all the resources for Krishna, because they only have the first right for enjoying Krishna's creation. Why? Because they never take it in the mood of selfish enjoyment. They enjoy, even if they enjoy everything, they enjoy only to increase pleasure of God. जब कोई माता पिता देखते हैं ना कि अरे बच्चा खा पी रहा है, अच्छा चल रहा है उसका, बहुत अच्छा खुश है, if he's enjoying, parents feel happy. Parents don't feel that happy that child is fasting, child that way, child is doing tapasya. No, no. So Krishna says, why should my child not enjoy? जब मेरे भक्तों का या फिर मेरे ही पुत्र पुत्रियों का ये सब कुछ है, so why should not they enjoy? It is theirs. Anything that belongs to God becomes the property of the devotee like children of Krishna, because they do not think that they are there to control, they are there to serve and enjoy. This is how love is expressed. This is how love is understood. This is how love is received, and this is how love is given. आज हमने प्रेम के बारे में हमारे स्तर के अनुसार हमने इसका चिंतन किया है, और नरसिंहदेव भगवान को हम ये प्रार्थना करेंगे कि हमें प्रहलाद जैसी चेतना दे, हमें प्रहलाद जैसी भावना दे, हमें प्रहलाद जितनी जैसी शक्ति दे, हमें प्रहलाद जैसी श्रद्धा दे, हमें प्रहलाद जैसी नम्रता दे, हमें प्रहलाद जैसी कृतज्ञता दे, हमें प्रहलाद जैसी असहाय आश्रय लेने की भावना दे, हमें प्रहलाद जैसी उत्तरदायित्व लेने का विश्वास और उसका पुरुषार्थ करने की क्षमता दे. आज हमें मांगना ही है. किससे मांगना है? भगवान से नहीं मांगना है, कुछ नहीं मिलेगा. आज आप भगवान के भक्तों से मांगिए, भगवान के महान जो संत हो चुके हैं उनसे मांगिए, भगवान के महान महात्मा जो हो चुके हैं उनसे मांगिए. आज उनका दिवस है. आज इट इज अ डे ऑफ नरसिंहदेव's अपीयरेंस only because प्रहलाद महाराज invited him.
So we celebrate Narsimha Chaturdashi not without celebrating Prahlad Maharaj's glory. दोनों एक साथ में हैं, इसलिए आज हमने ये तीन किया है कि कृष्णा इज गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज all powerful, God is merciful. How to receive love? Feel humbled, feel grateful, feel helpless, feel protected, feel unqualified. How do you give love? Mm, uh, mm, by sharing wisdom, by spreading faith, by serving endlessly, by serving endlessly, supporting selflessly, and being satisfied. और इसलिए आज हमारे पास बहुत सुंदर अवसर है। कदाचित हमारे पास ये अवसर पुनः नहीं आएगा। ये वाली स्थिति जो है बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस है। आने वाले काल में हम क्या करते हैं, हम किस प्रकार से हम अपना जीवन जीते हैं, हम किस प्रकार से हमारे सारे जीवन को शुद्ध बनाते हैं। शुद्ध आहार, शुद्ध भोजन, शुद्ध जीवन, दिनचर्या, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार और संवेदनशीलता से भगवान की सृष्टि को अपना समझते हुए इसका संरक्षण करना, इसका संवर्धन करना। गाय है भगवान के प्रिय है, भगवान के ब्राह्मण है जो प्रिय है, भगवान की यज्ञिक जो वेद है, शास्त्र है वो प्रिय है। सबके साथ हमें वो प्रेम का संबंध जोड़ना है। एनीथिंग दैट इज कृष्णा इज ऑल सपोज टू बी कनेक्टेड विद लव। Is not that only God, but everything that is God and everything is God. इसलिए आज हमारा यहाँ पे हम समाप्त करते हैं आज की लीला। और ये लीला इतनी है कि हम इसको निरंतर कर सकते हैं, कह सकते हैं, परंतु हम आज कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमें प्रहलाद महाराज के आशीर्वाद प्राप्त हो। आप कुछ ऐसा कीजिए, आप घर में हैं, अंदर है, बैठे हैं, आप बंधन में नहीं हो। अगर कारागृह में थे वसुदेव देवकी तो भी कृष्ण को जन्म दिए। अगर भगवान के भक्त को कारागृह में डाल दिया तो भगवान को जन्म दे सकते हैं। आप तो घर पे हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो अभी आज हम यही करेंगे। अगर जिस किसी को प्रश्न है, हमारे पास कुछ 10 मिनट है और 10 मिनट तक ही हम प्रश्न लेंगे। अगर किसी के प्रश्न है तो सबको सुनाई दे रहा है? तो अगर कोई प्रश्न है तो हम लेंगे और हम 10 मिनट में यही करेंगे। तो कोई प्रश्न है किसके? तो अभी प्रश्न नहीं है तो फिर हम आज यही प्रार्थना करेंगे सब लोग से। अगर प्रश्न है किसी को तो चैट पे डाल सकते हैं। तो आज अभी हम कुछ ही समय में नरसिंह अवतार प्रभु, हमारे एक भक्त है, उनका नाम ही नरसिंह अवतार प्रभु है। क्या वो कीर्तन के लिए तैयार है? नरसिंह अवतार प्रभु? Yes, yes, sir. Yes, हाँ, yes, तो yes. हम अभी आप सुंदर सुनिए, जिसको 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 चाहिए, जो हम कह रहे कि हम 5 जो चीजें हैं जो हमको याद करनी है वो हम पुनः कर देते हैं। You feel love of God by feeling humble, feeling grateful, feeling helpless, feeling protected, feeling unqualified. ठीक है, ये लेने के लिए है। देने के लिए है share wisdom, spread faith, serve endlessly, support selflessly, and satisfaction to perfection. तो ये receiving and giving love है। तो हम कीर्तन और हरे कृष्ण महामंत्र का 5 मिनट हम ध्यान लगाएंगे। प्रहलाद महाराज को प्रार्थना करेंगे। नरसिंह देव भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि हमें प्रहलाद की शक्ति दे और ये नरसिंह चतुर्दशी से हमारे जीवन में हम एक अलग ट्रैजेक्टरी पे आगे बढ़े, इसका हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और हमारे पुरुषार्थ ये हम दिखाने चाहिए कि हम ये कर सकते हैं।
हरे कृष्ण। नरसिंह देव भगवान की। Only Narasimha and 2 minutes Mahamdra Dhoti. Yes. Yes.
ठीक है बोलिए। अरे करो और कीर्तन करो। और इतने सारे पॉइंट्स बोले। हरि बोल। धन्यवाद। और कीर्तन करने वाली जो अपनी कीर्तन मंडली है लेड बाय नरसिंह अवतार प्रभु एंड ऑल बेस्ट बॉयज, तो सभी का भी धन्यवाद। हम अपने पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी के प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हरि बोल 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 हरि बोल।